नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जयप्रदा और आजम खान की अदावत तो आप जानते ही हैं। आजकल आजम खान जेल की हवा खा रहे हैं तो वहीं जयप्रदा मुंबई में गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। गुमनामी इसलिए कि सपा के बाद कई पार्टियों से हाथ आजमाया लेकिन किस्मत नहीं चमकी। ऐसे में अब जयप्रदा के लिए मुश्किल और खड़ी हो गई है। क्यों हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। समय का चक्र चलता रहता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे वो दौलतमंद हो या फिर गरीब। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता और वो समान न्याय करता है। और इसीलिए इंसान को हमेशा अपने पास्ट को याद रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब समय बुरा आ जाए, कब समय बदल जाए, कोई नहीं जानता। आज जयप्रदा की जिंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ है। आप जानते हैं कि जयप्रदा ने रामपुर की सरजमी पर पहली बार 2004 में कदम रखा था और समाजवादी पार्टी और आजम खान की ताकत ने जयप्रदा को संसद तक पहुंचा दिया, क्योंकि तब के कांग्रेस सांसद नूर महल उनसे हार गई थी। फिर 2009 का साल आया और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने रामपुर से जयप्रदा को टिकट दे दिया। इस बार जयप्रदा ने फिर नूरबानो को 30,000 से ज्यादा वोटों से हराकर वो संसद पहुंच गई। लेकिन समय ठीक नहीं रहता और 2014 में जयप्रदा सपा छोड़ रालोद में शामिल हो जाती हैं और बिजनौर से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हार जाती हैं। फिर 2019 में जयप्रदा बीजेपी के निशान पर लोकसभा चुनाव रामपुर से लड़ती हैं और इसी चुनाव में जयप्रदा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी किया, जिसका नतीजा अब ये हुआ कि कोर्ट का उन्हें नोटिस मिल गया है। जी हां, खबरों की माने तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जयप्रदा को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होनी है। जानकारी देते चलें कि पूर्व सांसद की अर्जी कोर्ट ने 11 दिसंबर को जया की अर्जी खारिज कर दी। इसके साथ ही साथ दोनों जमानतियों को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जानकारी देते चलें कि इससे पहले भी जयप्रदा को 5 बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। सुनिए क्या कहा वकील साहब ने। देखिए, पिछली कई तारीखों से जयप्रदा जी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रही हैं। जयप्रदा जी के 2 आचार संहिता के मामले हैं, जो कि लोकसभा का 2019 का जो चुनाव था उसमें आचार संहिता के 2 मामले हैं। एक थाना स्वार का है और दूसरा थाना कैमरी का। थाना स्वार वाले मामले में पिछले कई डेटों से जो है वो एनपीडब्ल्यू इनके लिए जारी किए जा चुके हैं, परंतु जयप्रदा जी अदालत में नहीं आई। आज जयप्रदा जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं श्रीमान असगर खान साहब, वो आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने जयप्रदा जी की तरफ से दोनों केसों में रिकॉल एप्लीकेशन लगाई थी कि जो एनपीडब्ल्यू है उसे रिकॉल कर लिया जाए, परंतु इसमें आपत्ति दर्ज की गई। जो प्रोसिक्यूशन के ऑफिसर हैं श्रीमान अमर तिवारी जी, उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज कराई और आज दोनों अधिवक्ताओं की बहस हुई। उस बहस के बाद माननीय न्यायालय ने उन दोनों एप्लीकेशनों को खारिज कर दिया और दोबारा से फिर से एनपीडब्ल्यू उनका जारी कर दिया गया है जयप्रदा जी का। और जो जयप्रदा जी के 2 श्योरिटीज थी, जो जमानती थी, उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। और इस बार एनपीडब्ल्यू जो है वो जो एसपी रामपुर हैं उनके द्वारा जारी किया गया है। मतलब कितनी बार टोटल इनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू? देखिए, अब तक लगभग 5 बार एनपीडब्ल्यू उनके जारी हो चुके हैं। तो पुलिस अधीक्षक को कोर्ट ने इसलिए कि गिरफ्तार करके लाया जाए। हाँ, देखिए, ये नियम कानून है, एक लॉ है ये, कि अगर मान लीजिए मुलजिम अदालत में प्रस्तुत नहीं हो रहा है एनपीडब्ल्यू होने के बावजूद भी, तो पुलिस के थ्रू जो है वो अदालत में आ सकता है। सुनवाई की अगली कौन सी तारीख? अब जो है इसमें 19 दिसंबर की तारीख नियत कर। जयप्रदा को लेकर एक और अहम जानकारी आपको देते चलें कि कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा गवाहों की गवाही हो चुकी है। जयप्रदा के खिलाफ स्वार और केमारी में आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस दर्ज है। इसके साथ ही साथ रामपुर कोर्ट ने जयप्रदा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधीक्षक को कहा है। इतना सब कुछ होने के बाद जयप्रदा भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और गैर जमानती वारंट के खिलाफ तहरीर दे दी कि निचली अदालत का फैसला निरस्त किया जाए। वहीं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब जयप्रदा के पास कोई चारा नहीं बचा और अब रामपुर की अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। देखना होगा आगे 19 दिसंबर को क्या होता है और क्या कोर्ट जयप्रदा को 19 दिसंबर को कुछ फैसला सुनाती है या फिर नहीं। लेकिन वकीलों का कहना है कि जया को कई मौके दिए गए, लेकिन जया ने कोर्ट को दरकिनार किया, जिससे
कोर्ट बेहद नाराज है और सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। देखना होगा कि इस बार जयप्रदा क्या करती हैं और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।